हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी जो हैं अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। अब एंजॉय करने के साथ साथ इस समर वेकेशन को यूटिलाइज भी करना है। अब कैसे करोगे? सही तरीके से कैसे अपनी जो ये छुट्टियां हैं भाई इसको एंजॉय भी करना है हमें और वेस्ट भी नहीं करना है। पूरी तरीके से वेस्ट करोगे तो पछताओगे। अब आप सभी की योजना दीदी, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद ही दे देती हूँ। मैं आप सभी की योजना दीदी आज आप सभी को इतनी सारी बातें बताने वाली हूँ कि अपने समर वेकेशन में आपको अपनी एसओसी की तैयारी किस तरीके से करनी है। और देखो फिर से हमारा बैकग्राउंड चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक चैनल है, इस पर आप जाएंगे जैसे कि तो ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, उस पर तो आपको जाना नहीं है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट्स है और ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें आप सभी के लिए एसओसी की जितनी भी सारी चीजें हैं उसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, एसओसी के जो लाइव सेशन वगैरह हैं वो सब कुछ है आपके लिए। आप सभी के लिए पढ़ाई के लिए भी वन शॉट वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, तो इसको यूज करना है। मॉक टेस्ट की वीडियोस हैं आप सभी के लिए। तो मॉक टेस्ट की जो वीडियो है इसमें आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से जो मॉक टेस्ट है वो आप सभी के लिए तैयार किए गए, यानी कि आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज इस तरीके से आप सभी के लिए मॉडल पेपर हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे साइंस के मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे क्लास 11 क्लास 9 के लिए सेपरेट वीडियोस हैं। इसके साथ साथ क्या चीजें आपको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, हर चीज की इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अब इतनी सारी प्लेलिस्ट है तो उसको यूज भी तो करना है ना आप सभी को। तो यूज कैसे करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आप सभी के जो सीनियर्स हैं जो अभी पास आउट हुए हैं, जिन्होंने एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, उन्होंने साफ तौर पे ये बोला मुझे कि दीदी इस बार जो आपने वन शॉट वीडियोस बनाई और जो मॉक टेस्ट बनाए वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अब यही चीज़ें अगर आप एग्जाम का जो फॉर्म फिल कर दोगे, एसओएससी एग्जाम का जो फॉर्म फिल कर दोगे, तो उसके बाद वही चीजें अगर आप बैठकर देख रहे हो, पुराने साल की चीजें देख रहे हो, तो टाइम वेस्ट होने वाला है। बट अगर अभी आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए इन सारी चीजों को अभी कवर कर लेते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सभी जो है उन सभी बच्चों से आगे निकल चुके हो जो बच्चे अभी तक सोच भी नहीं रहे हैं कि उनको एसओएससी क्लियर करना है। इसका मतलब साफ तौर पे समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि आपको अपने इन समर वेकेशंस को यूज करना है। और वो कैसे करना है? आपको अपनी क्लास 8 पढ़नी है और क्लास 11 वाले बच्चों को क्लास 10th पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या कुछ खराबी है? कोई खराबी नहीं है। क्यों खराबी नहीं है भाई? मैं जिस क्लास में हूँ मुझे वही क्लास पढ़नी है। इससे 2 फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा ये होने वाला है कि आपकी क्लास का सिलेबस कवर हो रहा है। तो स्कूल में तो टॉप करोगे ही करोगे, टॉप नहीं किया तो परसेंटेज तो अच्छी बनने ही वाली है आपकी। अब ये भी नहीं हुआ तो साथ ही साथ दूसरा फायदा आपका निकल के आ रहा है कि एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपका सपना सच हो जाएगा। आप भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाओगे और आप भी अपने पेरेंट्स को जो प्राउड फील करवा पाओगे उन बाकी बच्चों की तरह। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी से 2 महीने की छुट्टियों में, भाई 2 महीने कम नहीं होते हैं। 1 महीने में 30 दिन है ना, और 2 महीने में 60 दिन। तो 60 दिन कम नहीं होते हैं। इसे हम बोर करते हुए, इंजॉय करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए वेस्ट करते चले जाते हैं। और ये चीज़ें मैं नहीं करती थी अपने टाइम पर। जैसे ही मैं 9th क्लास में आई थी तब से मुझे समझ में आना स्टार्ट हुआ। मेरे बड़े भाई बहन यही बोलते थे हॉलीडे होमवर्क क्या ज़्यादा रहता है? तो हॉलीडे होमवर्क तो मैं तभी कंप्लीट करके छोड़ देती थी। मतलब कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में एक जुनून होता है कि मुझे जो है अपने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है, तो वो तो कर लिया मैंने। अब इसके बाद तो पूरी छुट्टी ऐसे ही बीती हुई है। तो उस टाइम पे मैंने हमेशा अपने बड़े भैया को देखा कि वो हमेशा जो है अपनी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है, जो स्किल डेवलप है वो करते थे। जैसे कभी वो इंग्लिश क्लासेस करते, कभी वो इंग्लिश सीखते थे, कभी कंप्यूटर क्लासेस के लिए वो करते थे, और आज वो कामयाब भी हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप भी वो गलती ना करो। आप मेरे छोटे भाई बहन हो और उससे मेरे अंदर ये चीज़ है कि जैसे मेरे भाई ने मुझे गाइड किया, ऐसे ही मैं आप सभी की योजना दी कि आप सभी को गाइड करूँ कि अभी जो है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है।
आपको क्या करना है, आपको अभी अपना टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल वाली गलती तो आप मत करना। योजना दीदी ने कई बार करके छोड़ दी है, तो वो गलती करने का क्या ही फायदा। अब गलती करनी है तो कुछ ऐसी गलतियां करनी है, जैसे कि आपको अपनी एसओसी की तैयारी अभी से करनी है। अब गलती कैसे, वो बच्चे बोलेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए 2 हफ्ते पहले पढ़ते हैं। कोई कोई बोलेगा अभी मैं तो पढ़ा ही नहीं, तो वो बच्चे बोलेंगे क्या गलती कर रहे हो, अभी से पढ़ रहे हो। ऐसा क्या नीट क्लियर करना है, एसओएससी तो है। अब एसओएससी वो वाला एसओएससी नहीं रहा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। और अब तो केजरीवाल जी खुद ही इलेक्शन में प्रमोशन कर रहे हैं एसओएससी स्कूल का। वो दिखाते हैं हमने बनाए हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, होनार स्कूल, इस तरीके से, है ना। तो वो दिखाते हैं, खुद प्रमोशन करते हैं, पेरेंट्स को पता चल रहा है, बच्चों को पता चल रहा है, अपने आसपास के बच्चों को स्कूल में जाते हुए देख रहे हैं। अब तो प्राइवेट स्कूल वाले भी बच्चों का इनाम कटवा के उस एसओएससी स्कूल में डाल रहे हैं। अब तो कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो अब जो है मेहनत आपकी डबल ट्रिपल भी होने वाली है। तो क्लास 8 वाले बच्चों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे पास, मुझे बताएं, बच्चे मेरे पास लास्ट में आएंगे, दीदी ये चीज़ नहीं हुई, दीदी वो चीज़ नहीं हुई, दीदी इसको कैसे कवर कर ले, दीदी आप कुछ ऐसा करवा दे, वो क्वेश्चंस ऐसे एज इट इज करवा दे। तो वो चीज़ें तो नहीं हो सकती। मैं आपका पूरा साथ दूंगी, मैं आपको अच्छी तरीके से सारी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, आपको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, आपको कामयाब भी बनाकर रहूंगी, और आपको एसएससी जो है वो क्लियर भी करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा है एसएससी हमारा है, और ये चीज़ हमारे पिछले साल के बच्चों ने सच भी करके दिखाई है अब की बार। यानी कि उन सभी बच्चों को दिल से शुक्रिया जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यूनिक क्लासेस बनाने वाले वो सारे के सारे बच्चे ही हैं। अब भाई इतने सारे बच्चों ने मुझे जो जो चीज़ें बताई है वो सारी बातें तो मैं आपको इस चैनल पर बताने वाली हूँ। बहुत सारे सीक्रेट टिप्स भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो एग्जाम की कोई किसी को शेयर भी नहीं करता है, बट मैं हूं ना, मैं सबको शेयर करूंगी आपके साथ। तो इन 2 महीनों में आपको काम करना है, डेली आपको एक रूटीन बनाना है कि आज मुझे सुबह उठकर अपना क्लास 8 का ये सिलेबस जो है, सिलेबस पूरा कवर नहीं करना है आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करनी है। आपको अपना सेमेस्टर 1 तो कंप्लीट करो कम से कम। अब चैप्टर तो हर कोई पढ़ रहा होगा, एक टॉपर बच्चा आपके क्लास का वो भी पढ़ रहा होगा, बट आप किस तरीके से अलग पढ़ोगे? आप क्या करने वाले हो, उस चैप्टर को एमसीक्यूज भी करोगे, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करोगे। अब ये चीज़ें भी कंप्लीट हो गई। आपको काम क्या करना है, एनसीईआरटी जब पढ़ो ना तो नोट्स बनाने हैं, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब नोट्स और शॉर्ट नोट्स में क्या डिफरेंस होता है मैं बताती हूँ आप सभी को। देखो, एक होता है जब हम नॉर्मली एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद हमारे वहाँ से जो भी चीज़ें निकल के आती है इंपॉर्टेंट, वो हम नोट्स में लिख लेते हैं, एक नोटबुक में लिख लेते हैं ये। और बहुत सारे गर्ल्स और बहुत सारे बॉयज़ के अंदर तो टैलेंट ही टैलेंट होता है, वो तो बहुत क्रिएटिविटी होती है कि वो उसको चमका देते हैं। बट इतना तो नहीं करना है, जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, बट एक नॉर्मल नोट्स बनाने हैं जिसके लिए आपको एक ब्लू पेन और ब्लैक पेन की जरूरत होगी और एक नोटबुक की जरूरत होगी। उसको लेकर नोट्स बनाने हैं। उसके बाद उनमें से जब वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद उन नोट्स को भी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। नोट्स का भी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपको अलग से लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं नोट्स में से, और इस तरीके से आपको डेली टारगेट लेके चलना पड़ेगा, अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको पढ़ना है, एमसीक्यूज करनी है उसमें से। अभी फिलहाल आपका यही काम है, इस काम को कंप्लीट करना है आपको इन 2 महीनों में। और जो आपके समर वेकेशन कंप्लीट होंगी तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि हमने डन कर दिया ये काम, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।